अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए आलू की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनने वाली है। आप इसको आलू का पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 4 अदद उबले हुए आलू और हम इन आलूओं को अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इनके अंदर मोटे मोटे चंक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम बारीक कटा हुआ पुदीने की सब्ज़ पत्तियां ऐड कर देंगे। 1 अदद बारीक कटी हुई चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून ऐड करेंगे नमक और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ। आधी टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, इसके अंदर साबुत ज़ीरा है और आधी टीस्पून हम अजवाइन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी स्टेज पर मिक्स करने के बाद हम देख लेंगे, अगर नमक हमें कम लगेगा तो हम नमक मज़ीद ऐड करके मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम बना रहे हैं इसके लिए बैटर। 6 खाने के चम्मच हम मैदा लेंगे और मैदे को यूज़ करने से पहले अच्छे से छान लेंगे और हम इसके अंदर 1/4 खाने का चम्मच ऐड करेंगे अजवाइन और 1/4 खाने का चम्मच हम सूखा धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे और 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें अंदर ज़ीरा और 1/4 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया के कटे हुए बारीक पत्ते ऐड करेंगे। और तो जनाब अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और अगर आपके पास कलर है तो वो ऐड कर लीजिए वरना मत ऐड कीजिए। हल्दी ही बेस्ट होती है सेहत के लिए। ये देखें, हमें इस तरह का मिक्सचर चाहिए। बैटर इस तरह का रेडी होना चाहिए। इतना इसको पतला रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अब हम लेंगे पीटा ब्रेड। ये लार्ज पीटा ब्रेड है। ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगी, बेकरी की दुकान से भी मिल जाती है। और जो हमने आलू का मिक्सचर पहले रेडी कर चुके हैं वो हम पीटा ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये नहीं अच्छे से फैला देंगे और हम इसके पर ज़्यादा से ज़्यादा आलू लगाएंगे। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा सकते हैं। मैं जितनी मकदार में लगा रही हूँ मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट पे। हम आलू का मिक्सचर दबा दबा के यानी प्रेस कर करके लगाएंगे, बिल्कुल सॉफ्टली नहीं लगाएंगे। ये अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप किस शहर से, किस मुल्क से हमें देख रहे हैं और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दूसरी साइड पे हम पैन में ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं और चूल्हे को ऑन कर देंगे। मैदे का जो हम मिक्सचर बना चुके थे वो हम बड़ी प्लेट में ऐड कर देंगे ताकि पीटा ब्रेड को लगाने में आसानी रह जाए और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हम जिस पीटा ब्रेड पे आलू का मिक्सचर लगा चुके हैं उसको हम इसके अंदर मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे और हल्के हाथ से उठा लेंगे। और हमने मिक्सचर ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखें, बस हमने इसको आलू को कवर करना है। वो देखें, एक साइड पे मेरे से उंगली लग गई थी हाथ की और वो आलू का मिक्सचर ढका हुआ नहीं था तो मैंने चम्मच से उसके ऊपर फैला दिया मिक्सचर को और अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इसको गर्म ऑयल में ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे यहाँ तक कि ये हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन मैंने इसे 5 से 8 मिनट पकाया है और ये देखें जी रेडी हो चुके हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जिस दूसरी साइड को पीटा ब्रेड की दूसरी साइड को, बैक साइड को हम तेल के अंदर डिप नहीं करेंगे। ये देखें जी पोटैटो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसका एक प्रोसीजर रहता है जो लास्ट पे हम करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी पोटैटो पिज़्ज़ा भी हम रेडी कर लेते हैं। ये देखें जी न्यू स्टाइल पोटैटो पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से ये देखें कितना क्रंची है और बैक साइड से कितना सॉफ्ट है और ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े का बना है और कलर भी बहुत यमी है और बहुत कलरफुल और प्यारा बना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।